हम में से ज़्यादातर लोग दिन की शुरुआत भाग-दौड़ में करते हैं या मोबाइल देखते हुए और पूरे दिन उसी भागम-भाग में फंसे रहते हैं। लेकिन सोचिए अगर दिन की शुरुआत सिर्फ अपने लिए हो। आज का ये सेशन आपके मन को स्थिर करेगा और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। अपने मैट पर बैठ जाइए वज्रासन में या सुखासन में और अपनी नेक को मूव करना शुरू कर दीजिए। सांस लेते हुए नेक को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, बैकवर्ड लेकर जाना है। सांस छोड़ते हुए आगे लेकर आएं और चिन को चेस्ट से टच करें। ऐसा 2 से 3 बार या 5 बार करें। इसके बाद अब अपनी नेक को रोटेट करना स्टार्ट करें। सबसे पहले सांस लेते हुए नेक को घुमाना है क्लॉकवाइज, फिर 2 राउंड कर लीजिए। हाँ, इसके बाद नेक को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। सांस लेते हुए पीछे लेकर जाना है, सांस छोड़ते हुए आगे आना है। नेक रोटेशन हो गई। अब नेक की हम करेंगे ट्विस्टिंग। तो सांस लेते हुए राइट साइड देखना है, फ्रंट, लेफ्ट साइड एंड फ्रंट। नेक ट्विस्टिंग कर ली हमने। इसके बाद हम करेंगे नेक की बेंडिंग। अगेन सांस लेते हुए नेक को राइट साइड को बेंड करें, सीधा करें, लेफ्ट साइड को बेंड करें, सीधा करें। अगर बेंडिंग नहीं हो पा रही है तो अपने ऑपोजिट हैंड की हेल्प ले सकते हैं, जैसा कि मैं कर रही हूँ। अपने हैंड से अपने कान को हल्का सा प्रेस करें तो बेंडिंग बहुत अच्छी सपोर्टिव सी हो जाती है। नेक की एक्सरसाइजेस हो गई हमारी। चलो अब हम नेक्स्ट करते हैं शोल्डर रोटेशन। सो दोनों हाथ अपने शोल्डर पे रख लें। स्टार्ट रोटेटिंग 5 times clockwise and 5 times anti-clockwise. Very slowly with ease. जोर जबरदस्ती के साथ बिल्कुल नहीं करेंगे। Now bring your both hands forward and start rotating your wrist. Starting anti-clockwise and clockwise. दोनों डायरेक्शन में घुमाना है 5 times each time. अपनी फिंगर्स को टाइटली बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें। इससे हमारी फिंगर्स की भी स्ट्रेचिंग हो जाती है। फोर आर्म्स को फ्लेक्स करें, रिलीज करें। सो इस तरह से शोल्डर, आर्म्स, हैंड, रिस्ट सभी को हमने मूव किया है। अब आ जाए मैट पर दंड आसन की पोजीशन में। जैसे मैं बैठी हूँ सामने, ये दंड आसन है। पीठ हमारी बिल्कुल रिलैक्स है। इसमें अपने अपने टोज को स्टार्ट करेंगे अब हम स्ट्रेच करना। ठीक है, तो स्टार्टिंग में 2 से 3 बार पहले स्ट्रेच करें टोज को, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, और उसके बाद उन्हें रोटेट कर लें, जिससे हमारे एंकल थोड़े से स्ट्रेच हो जाएंगे, तो लोअर बॉडी का भी वार्म अप हो जाएगा। राइट। चलिए इसी दंड आसन की पोजीशन में अब आपने अपनी बॉडी को लिफ्ट करना है अपवर्ड। सांस लेते हुए अपवर्ड लिफ्ट करना है। लिफ्ट, होल्ड, होल्ड, रिलैक्स, रिलैक्स फॉर फ्यू सेकेंड। अगेन सांस भरते हुए बॉडी को लिफ्ट करें, होल्ड, रिलैक्स, कम ऑन। नाउ स्ट्रेच योर बोथ हैंड्स अपवर्ड। दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करो, स्पाइन को स्ट्रेच करें और पश्चिम उत्तानासन। ट्राई टू टच योर फोरहेड विद योर लेग्स। कम बैक। नेक्स्ट अब हम कुछ ट्विस्टिंग करेंगे। तो अपनी एक लेग को आपने एक्सटेंड करना है, एक लेग को आपने नी से फोल्ड रखना है एंड स्टार्ट करेंगे साइड स्ट्रेचेस। 1 2 3 4 5। नाउ होल्ड। हाथ से अपने पाँव को पकड़ के होल्ड करें। अपना दूसरा हैंड भी यूज कर सकते हैं। ट्राई टू लुक अपवर्ड टुवर्ड्स द स्काई। ट्विस्टिंग करेंगे बॉडी की, ट्विस्ट करें, स्ट्रेच करें प्रॉपरली। होल्ड, रिलैक्स, चेंज। दूसरी लेग को स्ट्रेट कर लें और ऑपोजिट लेग को बेंड कर लें। स्टार्ट साइड स्ट्रेचेस। अगेन 1 2, प्रॉपर बेंडिंग करनी है। 3 4 5। नाउ दिस टाइम होल्ड।
हाथ से पाँव को पकड़ ले, नहीं पकड़ा जाता है तो जहाँ तक आपका हैंड पहुँच रहा है ना वहीं तक आपने साइड स्ट्रेच करना है। ट्राई टू लुक अपवर्ड, रिलीज, रिलीज, रिलीज। ओके, नाउ दोनों लेग्स को ओपन कर दिया हमने, ठीक है। अब हम अगेन साइड स्ट्रेचेस करेंगे, ऑपोजिट हैंड विद ऑपोजिट फुट। सो 1 2 3 4 5, टच करना है प्रॉपरली, ऑपोजिट हैंड विद ऑपोजिट फीट। रिलैक्स, दोनों हाथ कमर पे रख के ट्राई टू बेंड फॉरवर्ड, स्ट्रेच, स्ट्रेच 5 to 6 टाइम्स स्ट्रेच करें फॉरवर्ड। यहाँ पर आप कोशिश कर सकते हैं कि आपकी चेस्ट चिन ग्राउंड से टच हो जाए, अदरवाइज जितना बेंड कर पा रहे हैं डजेंट मैटर। नाउ साइड स्ट्रेचेस, दोनों हाथों को जोड़कर स्ट्रेच करके वन साइड फॉरवर्ड बेंड, नाउ द अनदर साइड फॉरवर्ड बेंड। Bend properly, stretch properly. Come back, relax. Relax for few seconds. Now again the same practice. Slowly, slowly bend forward. Try to touch your chest, your chin to the ground. Hands को extend कर दो जमीन पे आगे की तरफ. And slowly come back. Done? Now we will relax for few seconds. तितली आसन, बद्ध कोण आसन में रिलैक्स करेंगे. सो कम टू बटरफ्लाई पोज एंड स्टार्ट डूइंग बटरफ्लाई. अपने मन में काउंटिंग कर सकते हैं, लाइक 20 to 25 आप बटरफ्लाई कर लीजिए. 1 2 3 4 5 6, इस तरह से. इसके बाद कुछ देर स्टे करना है बद्ध कोण आसन में, एंड इस आसन में आप अपनी थाइज को, नीज को प्रेस करिए टुवर्ड्स द ग्राउंड. रिलैक्स, relax for few seconds, relax, relax. Now change. चलिए खड़े हो जाते हैं, कुछ स्टैंडिंग हम आसन करेंगे. अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा बैक बेंड, अपर बैक बेंड. फॉर डैट सबसे पहले अश्व संचालन आसन की पोजीशन में आकर आपने अपनी कमर को प्रेस करना है आगे की तरफ, ठीक है. स्टार्ट करेंगे 10 टाइम्स ईच साइड. 1 2 3 4 5 6. स्ट्रेच करेंगे प्रॉपरली, कमर को स्ट्रेच करना है, लोअर बैक को स्ट्रेच करना है. धीरे धीरे लोअर बैक से हम अपर बैक बेंडिंग पे आ जाएंगे. सो अपर बैक बेंड जिन लोगों का अभी भी प्रॉपर नहीं हो रहा है उनके लिए बहुत ही अच्छा स्ट्रेचेज है ये. अभी नेक्स्ट के जो आपका जितना भी इसमें स्ट्रेचेज है वो अपर बैक बेंड के लिए हैं. अश्व संचालन की पोजीशन में दोनों हैंड्स को ज्वाइन करके आसमान की तरफ स्ट्रेच करके पीछे को बैकवर्ड आपने स्ट्रेच करना है. चेंज, सेम प्रैक्टिस विद अनदर लेग. दूसरी लेग से अब हम सेम प्रैक्टिस करेंगे. अगेन अश्व संचालन पोजीशन में आ जाएं, दोनों हाथ कमर पे रखेंगे फॉर सपोर्ट. अब कमर से आपने आगे को स्ट्रेच करना है. सो 5 to 10 टाइम्स डू इट योरसेल्फ. काउंटिंग मन में करें, प्रॉपर स्ट्रेच करें, जितना अच्छे से कर सकते हैं प्रॉपर स्ट्रेच करें. जब फुली फाइनल स्ट्रेच फील होता है तो दोनों हैंड्स को ज्वाइन करें बैलेंस बनाकर, और अब आसमान की तरफ को स्ट्रेच करना है. यू कैन ऑल्सो प्लेस योर वन हैंड ऑन दी बैक फुट, एंकल, और इस तरह से भी आप अपनी अपर बैक को स्ट्रेच कर सकते हैं. डन बोथ साइड्स इक्वली 5 to 10 टाइम्स. Now again अश्व संचालन पोजीशन विद ऑपोजिट लेग. दिस इज ऑल्सो अ बैक बेंड प्रैक्टिस. स्ट्रेचेस हमने किए थे ना, अब अपर बैक को धीरे धीरे पीछे को बेंड करना है, कोशिश करनी है. और जब आपको बैलेंस फील होता है तो आप अपने दोनों हैंड्स को अपवर्ड ले जा सकते हैं. अगर बैलेंस फील नहीं होता है तो हाथों को जमीन पे रहने दें. नाउ कम टू पिजन पोज. पिजन पोज, फ्रंट लेग को 90 डिग्री बेंड कर दें. दिस इज अवर पिजन पोज. शियाटिका की प्रॉब्लम जिन लोगों को है उनके लिए द बेस्ट पोज, वंडरफुल पोज. इंस्टेंट रिलीफ मिलता है शियाटिका की पेन से.
इस पोज में अपनी अपर बैक को आपने स्ट्रेच करना है, शोल्डर्स को बैकवर्ड लेकर जाना है, दोनों हैंड्स को ज्वाइन करो, आसमान की तरफ को स्ट्रेच करो, स्ट्रेच स्ट्रेच। अपनी बैक वॉल पे या बैक जो भी आपकी जगह उस पे कोई एक पॉइंट आप कंसंट्रेट करो, और डेली जब आप इस स्ट्रेच को करेंगे ना तो आप उस पॉइंट की तरफ देखोगे। कोशिश करना है कि हर दिन उस पॉइंट से थोड़ा हम आगे बढ़ सकें। बैक लेग को फोल्ड कर लीजिए, यहाँ हमारे हैमस्ट्रिंग बहुत अच्छे से स्ट्रेच होने वाले हैं। अभी बैक लेग को फोल्ड करना है, नी से फोल्ड करना है और उसको अपने फुट को पकड़ के फुली स्ट्रेच करना है, आगे की तरफ को स्ट्रेच करना है। सो दिस इज अवर हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। ये बहुत काम आते हैं, फर्दर हमें स्प्लिट खोलने में भी बहुत काम आते हैं। फ्रॉम हियर जिनको आर्म रोटेशन करना इजी रहता है, फुट होल्ड करना इजी रहता है, वो राज कपोत आसन ट्राई कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका अपर बैक बेंड मजबूत होता जाएगा, आपके लिए सारे एडवांस आसन बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएंगे। पूरी गेम यहाँ पर हमारी अपर बैक बेंड की है, बिकॉज लोअर बैक हमारी बेंड कर जाती है लेकिन अपर बैक को बेंड करने में दिक्कत आती है। नाउ चेंज, डू द पिजन पोज with opposite leg, another leg, hold, stay in this position for some time, few seconds pigeon pose में रहें। हाथों को धीरे 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 ज़मीन पे पीछे ले जाने की कोशिश करें या फिर दोनों हाथों को ज्वाइन करके आसमान की तरफ स्ट्रेच करें, स्ट्रेच बैकवर्ड बैकवर्ड, शोल्डर्स बैकवर्ड जाएंगे। अगेन पीछे किसी एक डॉट पे कंसंट्रेट करो और डेली उस डॉट से आपने थोड़ा थोड़ा डाउन जाना है। आफ्टर पिजन पोज अब हम हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करेंगे, उसके लिए बैक लेग को फोल्ड करना है, टाइटली उसको आगे को फॉरवर्ड को उसको स्ट्रेच करना है, इससे हमारे हैमस्ट्रिंग्स बहुत अच्छे स्ट्रेच हो जाएंगे। स्ट्रेच करेंगे। Now from here it becomes very easy to do Raj Kapotasana, which is one of the advanced yoga pose. सेम हैंड से सेम फुट को होल्ड करके आर्म को रोटेट करना है और अपर बैक को बेंड करना है। दिस इज अवर राज कपोतासन। इट मे सीम्स डिफिकल्ट इन स्टार्टिंग, बट जैसे जैसे आपके अपर बैक खुलना शुरू हो जाएगी ये आपके लिए इजी हो जाएगा। होल्ड करना, पोज में जाना, पोज को रिलीज करना, होल्ड करना, एवरीथिंग विल बिकम वेरी इजी फॉर यू वंस यू स्टार्ट डूइंग अपर बैक बेंड्स। नाउ कम रिलैक्स, शशांक आसन में रिलैक्स करेंगे। फॉर शशांक आसन एवरीबडी नोज, पहले तो वज्रासन में आओ, देन अपनी नीज को थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करके चेस्ट टू द ग्राउंड, आर्म्स एक्सटेंडेड। रिलैक्स फुली, अपनी पूरी बॉडी को अच्छे से रिलैक्स करें फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड देन कम बैक टू वज्रासन। अगर अच्छा फील कर रहे हो तो अगली प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करें। अगर बैक में स्ट्रेन फील हो रहा है तो शशांक आसन में ही या फिर बाल आसन में ही रिलैक्स करें, रेस्ट करें, या फिर पीठ के बल लेटकर कुछ रोल्स करें पीठ के, पीठ उससे रिलैक्स हो जाएगी। बट अगर आप एडवांस प्रैक्टिसेस की तरफ जा रहे हो, उनको फील करना चाहते हो, तो ज्वाइन माय नेक्स्ट प्रैक्टिसेस। सो अब इसमें अश्व संचालन की पोजीशन जो हम पहले ग्राउंड पे ले रहे थे, उसे अब हम वॉल की हेल्प से लेंगे। इससे हमारा जो बैक फुट है वो फोल्ड रहेगा, फ्लेक्स्ड रहेगा। अपर बैक को स्ट्रेच करना है, तो देखिए बैक फुट को मैंने दीवार पे लगाया है। अब मैं अपने दोनों हाथों को दीवार पे ले जाकर, जो पीछे मेरी जो भी वॉल है उस पे ले जाकर मैं अपर बैक को फुली स्ट्रेच कर रही हूँ बाहर की तरफ, स्लोली विद बैलेंस। सेम प्रैक्टिस विद ऑपोजिट लेग, दोनों साइड हम करेंगे सेम प्रैक्टिस। जो हमारी फ्रंट लेग है, फ्रंट फुट है, उसको धीरे धीरे आप उसे खोल भी सकते हैं। तो जैसे ही आपको बैलेंस फील होगा इस पोजीशन में, आप अपने दोनों हाथों को आराम से आसमान की तरफ स्ट्रेच करके वॉल पे उनको रखें। उसके बाद अपनी चेस्ट को बाहर की तरफ को स्ट्रेच करें। दिस इज़ वेरी इफेक्टिव अपर बैक की स्ट्रेचिंग के लिए, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है ये। डेली जब आप इसे करते हैं तो आपको अमेजिंग रिजल्ट्स इसके मिलेंगे। यू कैन ऑल्सो कंप्लीटली स्ट्रेच योर फ्रंट लेग, हनुमान आसन जिसे हम बोलते हैं, हनुमान आसन भी आप कर सकते हो विद द बैक लेग फोल्ड।
बैक लेग को स्ट्रेट भी कर सकते हैं, उसे फोल्ड भी रहने दीजिए, चलेगा। कम बैक, यू कैन टेक रेस्ट फॉर फ्यू सेकेंड अगेन, अपनी बैक को रिलैक्स कर सकते हो। जब हम बैक बेंड करते हैं ना, अपर बैक बेंड करते हैं, तो बार बार बैक को रिलैक्स करना ज़रूरी है, साथ साथ ज़रूरी है, सो डैट कोई इंजरी ना हो, कोई स्ट्रेन ना हो और हम डेली इन प्रैक्टिसेस को रिपीट कर पाएँ। सो थोड़ा सा रिलीज़ कर सकते हैं इस टाइम पे। सो आफ्टर रेस्ट ऑफ फ्यू सेकेंड्स, चलिए अब हम पेट के बल लेट जाते हैं। थोड़ा सा और इंटेंस करेंगे अपने स्ट्रेचेस को अब हम। सो उसके लिए हम अब जाएंगे भुजंगासन में। अब हम यहाँ पे सिंपल प्लेन कोबरा पोज नहीं करने वाले हैं, हम करेंगे फुल कोबरा पोज, पूर्ण भुजंगासन। एकदम से नहीं जाना है, स्लोली स्लोली पहले आपने स्ट्रेचेस करने हैं भुजंगासन के, छोटे छोटे स्ट्रेचेस करने हैं। वापस जाएंगे, हैंड्स को पीछे लेकर फिर आप उठेंगे, सांस भरते हुए पीछे आएंगे, वापस जाएंगे, फिर इस तरह से आप लिफ्ट करेंगे अपर बॉडी को। अब जहाँ पे जिस पॉइंट पे आपको कॉन्फिडेंस फील होता है कि अपर बैक आपकी प्रॉपर बेंड हो रही है, शोल्डर्स को थोड़ा सा बैक को स्ट्रेच रखना है और कोशिश करनी है आपके टोज आपके हेड के साथ टच हो जाएं। सो उसे हम बोलते हैं पूर्ण भुजंगासन, फुल कोबरा पोज। ये खुद में ही एक एडवांस पोज है और अपर बैक को भी स्ट्रेच करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। टेक फ्यू ब्रेथ्स हियर, रिलैक्स योर बॉडी एंड नेक्स्ट, क्योंकि अब हमने पूर्ण भुजंगासन किया है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट हमारा पूर्ण धनुरासन, फुल बो पोज, बट डायरेक्ट नहीं जाएंगे। स्टार्टिंग करेंगे वन साइड से, पहले एक साइड से अपने पाँव को होल्ड करके आर्म को रोटेट करके स्ट्रेच करें, देन द अनदर साइड होल्ड योर फुट, स्ट्रेच इट, रोटेट योर आर्म। दोनों साइड से हमने कोशिश की है पाँव को होल्ड करके रोटेट करने की, वन बाय वन। अब हम एक साथ करेंगे फुल बो पोज, दोनों पाँव होल्ड करके स्ट्रेच करके आर्म्स को रोटेट करके, एंड दिस इज अवर फुल बो पोज, पूर्ण धनुर आसन। अ वेरी गुड आसन, अपर बैक को कंप्लीट स्ट्रेच देने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इससे हमारी अपर बैक फुली स्ट्रेच हो जाती है। आप जब इस आसन को करेंगे, इस पोज को करेंगे, यू विल सी द डिफरेंस। Hold for few seconds and then release. Breathe in, breathe out. Normal. Breathe in, breathe out should be very normal. Come back to Balasana, Shashankasana or any relaxing pose. Relax for few seconds. Relax your upper back, your thighs, hamstrings. Relax your body completely. Breathe in, breathe out. Feeling good? Now stand up on your mat and the last stretch of this session. तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, लास्ट स्ट्रेच को थोड़ा सा और एडवांस करते हैं। वी विल डू नटराज आसन, और एटलीस्ट वी विल ट्राई टू डू नटराज आसन, क्योंकि इतने ज़्यादा हमने अपर बैक को स्ट्रेच किया है तो नटराज आसन हमें होल्ड करना ईजी हो जाएगा। स्टार्टिंग में वॉल की हेल्प लेके होल्ड कीजिए, एक हाथ वॉल पे रखना है, दूसरे हाथ से आपने टोज को पकड़ के उनको रोटेट करना है, और जब बैलेंस फील होता है तो दूसरे हाथ को छोड़कर आप पीछे अपने फुट को होल्ड कर सकते हैं, स्लोली, वेरी स्लोली इन स्टार्टिंग। और इतने ज़्यादा बैक बेंड, अपर बैक बेंडिंग के बाद तो नटराज आसन होल्ड करना और भी ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि हमारी अपर बैक जो है वो बेंड होना शुरू हो जाती है। वन साइड नटराज आसन डन। रिलैक्स योर बैक, जिस तरह से मैं यहाँ पे कर रही हूँ, रिलैक्स, फॉरवर्ड बेंड करना है और स्पाइन को स्ट्रेच करना है। लेट्स डू द सेम प्रैक्टिस विद ऑपोजिट लेग। नटराज आसन को ऑपोजिट लेग से होल्ड विद वन हैंड, रोटेट योर आर्म, ट्राई टू मेक बैलेंस हियर। सबसे पहले बैलेंस बनाना है, उसके बाद ही दूसरे हाथ को स्लोली स्लोली मूव करना है बैकवर्ड एंड फुट को होल्ड करना है। वंस यू होल्ड योर फुट, नाउ ब्रीद इन, स्ट्रेच, breathe in, stretch, stretch, very good, breathe in and stretch, hold, release,
रिलैक्स। रिलैक्स कैसे रिलैक्स करना है? अगेन फॉरवर्ड बेंड, बिकॉज ये बैक बेंडिंग थी हमारी, तो रिलैक्स करेंगे तो ऑपोजिट पोज में जाएंगे ना, तो अगेन फॉरवर्ड बेंड में रिलैक्स करेंगे। अपर बैक, लोअर बैक, थाइज, लेग्स कंप्लीटली रिलैक्स, हर चीज को रिलैक्स करें। पादहस्तासन, फॉरवर्ड, कंप्लीट फॉरवर्ड बेंड। नाउ कम बैक, आराम से बैठ जाएं अपने मैट पर। अभी मैं फॉरवर्ड बेंड ही बता रही हूँ बिकॉज हमने बैक बेंड किया, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बैक बेंड किया है, तो थोड़ा फॉरवर्ड बेंड भी ज़्यादा ही होना चाहिए सो डैट पीठ बैक हमारी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए। 20 मिनट 25 मिनट का सेशन के बाद हमें किसी तरह का कोई रिग्रेट ना हो, बल्कि हमें प्राउड हो कि हमने इतने ज़्यादा एडवांस आसन, इतने ज़्यादा एडवांस पोजेस किए हैं, एटलीस्ट कोशिश की है उनको करने की। सो कंप्लीटली अपने बैक को रिलैक्स करके ही यहाँ से जाएं। सी दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड एक्सरसाइज टू रिलैक्स योर बैक। रोल ऑन करना है आपने, लाइक जैसे हम लेटते हैं पीठ के बल, देन पवन मुक्त आसन की पोजीशन लेकर होल्ड करके रोल करना है। सो 5 to 10 टाइम्स इस तरह से रोल करने से आपकी बैक पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती है, एक एक मसल रिलैक्स हो जाता है बैक का। सो रिलैक्स योर बॉडी कंप्लीटली इन वट एवर वे यू वॉन्ट। और आ जाएं आप कुछ मेडिटेशन कर लेते हैं। सो कम एंड सिट इन एवरीबडी, सुखासन, लोटस पोज, वज्रासन, एनी मेडिटेटिव पोजीशन जिसमें भी यू विल फील कंफर्टेबल, you can sit in that position. We will relax our body, our mind, feel calm. So चिन मुद्रा, अपने एक हाथ की चिन मुद्रा बना लें और अपने दूसरे हाथ राइट हैंड से हमने प्रणव मुद्रा बनानी है। प्रणव मुद्रा के लिए अपनी फर्स्ट 2 फिंगर्स को यू विल टच योर फर्स्ट 2 फिंगर्स, फोल्ड करेंगे एंड रूट ऑफ थंब में उसको टच करेंगे। नाउ स्टार्ट अनुलोम विलोम। ब्रीद इन from left side, breathe out, right. Breathe in, right side, breathe out, left. This is our one cycle. You can perform 2 to 3 cycles of Anulom Vilom here. As per your convenience, breathe in, breathe out. In, out. Next, we will take Ujjayi breath. Ujjayi breath किस तरह से लेनी है? गले से आवाज करते हुए लंबी सांस भरें। Now you can hold here and slowly release it. 3 Ujjayi breath, everybody. Again. Hold. Release. Slowly release. One more time. Ujjayi breath. Next we will do, come back. Next we will do Bhramri. Shanmukhi mudra बना लो. Very easy way to make Shanmukhi mudra is अपनी फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर को जिस तरह से मैंने यहाँ पे रखा है ना, अपने फेस पे ऐसे रखना है। सांस लें, ब्रीद आउट। 5 टाइम आप कर सकते हैं भ्रामरी। नाउ एवरीबडी अपने हाथों को जोड़ें और ओम का उच्चारण करेंगे। 1 टाइम ओम उच्चारण, लॉन्ग ब्रीद इन। अब अपना गुरु मंत्र, कोई भी गुरु मंत्र जो भी आपको आता है, you can speak out. Say thanks to universe. Rub your both hands. Generate heat in between your hands. अपने हाथों को अपनी आईज, बैक, शोल्डर, थाइज, फुट, हर जगह पे रखें। ब्लेस्ड करें खुद को एंड बी वेरी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स फॉर दिस ब्यूटीफुल प्रैक्टिस। थैंक यू एवरीवन।